हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ नवीन सर हैं, प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर साहब हैं हमारे साथ अभी। तो चलिए सर से जानते हैं कि जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 के डेट को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर जो इतनी सस्पेंशन बनी हुई है कि क्या हो सकता है, 26 या 27 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो बाद बाकी के टाइम में किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए और किस तरह से टेस्ट लगाया जाए, किस तरह से अगली रणनीति तैयार की जाए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। सर स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी में। सबसे पहले तो ऑन ड्यूटी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे तरफ से उनको शुभकामनाएं एग्ज़ाम्स को लेकर के कि आगामी एग्ज़ाम जिस तरीके से अभी चर्चा हुई कि 26-27 नवंबर को एग्ज़ाम लेगी अथवा नहीं लेगी, अभी ये एकदम ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। अभी सब स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजन सा बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो जो बोर्ड का काम है एग्ज़ाम लेना या नहीं लेना, ये बोर्ड का काम है, तो बोर्ड पर छोड़ दें, आप अपना तैयारी करते रहें। अच्छा। तो लेकिन अगर जो स्थिति दिख रही है तो बीपीएससी के एग्ज़ाम बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो सेम डे में बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है। अच्छा। इसी को लेकर के सभी को लग रहा है कि आज तक का जो प्रीवियस रिकॉर्ड दिखा है बीपीएससी का कि वो अपना कभी भी हिली नहीं है। अच्छा। दूसरे को हमेशा हिलाते रही है। तो इसलिए चूँकि दोनों बिहार का ही एग्ज़ाम है तो एक प्रबल संभावनाएँ हैं। हालांकि चेयरमैन या सेक्रेटरी भी इस बात को क्लियर नहीं अभी तक कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के, लेकिन एक संभावनाएं बन रही है कि मे बी की डेट एक्सटेंड हो जाए। अब डेट एक्सटेंड भी हो जाए तो हमारा अपना जो अनुमान है, जैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक ये डेट एक्सटेंड होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह या 3 सप्ताह बढ़ सकता है, अगर बढ़ेगा भी तो। सर ऐसा तो नहीं कि जो पिछली वाली जो बीएसएससी सीजीएल थी उसकी तरह? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब बहुत फास्ट कर दिया गया है। इसी का भी एग्ज़ाम कैलेंडर आपका बिहार एसएससी का पूरी तरीके से पीटी से लेकर मेंस से लेकर के नेक्स्ट प्रोसेस तक सारा जारी किया गया था। अब ये होगा कि अगर डेट एक्सटेंड करती है तो उसी हिसाब से कैलेंडर में भी लगातार हर स्टेप पर उतना आगे बढ़ जाएगी डेट। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट की रणनीति के बारे में, अब आगे के लिए क्या हो रणनीति। तो हमारा ये कहना है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि टेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है, लगभग 1400-1500 बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट देने के लिए आते हैं, बाकी ऑनलाइन में भी टेस्ट देते हैं द प्लेटफॉर्म ऐप पर। तो जिस तरीके से विद्यार्थी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो कंटिन्यू रखना होगा और लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इससे पहले 7 साल 8 साल पहले वैकेंसी आई थी, तो जो उस समय का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही रहेगा। हाल के दिनों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब के क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया है। तो निसंदेह आप इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल उस समय से कम 20 से 25% लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो स्टूडेंट को भी उसी हिसाब से चलना होगा, उसी हिसाब से खुद को इम्प्रूव करना होगा, उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करना होगा। अच्छा सर। और जनरली जो हम देखते हैं अभी जो बच्चे यहाँ टेस्ट देने के लिए आते हैं, हालांकि क्वेश्चन के लेवल पर निर्भर करता है कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 150 क्वेश्चन में 50% वेटेज सिर्फ मैथ और रीजनिंग का है। और ये 2 पेपर ऐसा पेपर है कि अगर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो मैक्सिमम स्कोर संभव है। और अगर बिहार एसएससी में रिजल्ट लेना है तो यहाँ पर 90% प्लस स्कोर करना होगा, यानी कि 75 में से 68-70 तक पहुँचाना होगा, तभी मैक्सिमम तक बच्चे पहुँच पाएंगे। साइंस में भी अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन 8 सेक्शन स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम तक रहेंगे। अगर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप 35 सही कर सकते हैं, 30 सही कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा तो 36-38 तक सही कर सकते हैं। वहाँ दावा ही नहीं कर सकते हम 45 प्लस कर ही लेंगे 50 में। तो सर जैसे कि इससे कुछ दिनों पहले हमारे एक एसएससी सीजीएल के जो ऑफिसर्स हैं उससे बात हुई थी, वो सर सीएसएस में भी, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि हम बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं सर 26-27 तारीख को। तो कहीं ना कहीं सर बिहार एसएससी अपने तरफ खींच रही है, कहीं स्टैंडर्ड वाला जॉब है तो सर इसमें लेवल तो अप जाएगा सर, ये तो तय है। लेकिन कहीं ना कहीं सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीपीएससी के स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन या फिर उससे हार्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सर आपको क्या लगता है? एक्चुअली में पहले से इस बात को समझना है कि जैसे 9,15,000 के
करीब बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। जी। सीट कितना है? 2200 के अप्रॉक्स, 2100 प्लस है, 2200 के अप्रॉक्स सीट है। और इसको मिनी IAS बोला जाता है, चूँकि सचिवालय सहायक का जॉब अपने आप में बहुत अट्रैक्शन रखता है, चूँकि राजधानी में उनको जॉब करने का मौका मिलता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि जो बच्चे BPSC का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं, या UPSC का भी तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे इसका फॉर्म भरे हुए हैं और अच्छे स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा रहना है। तो कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहना है तो स्कोर भी स्टूडेंट को उसी हिसाब से करके चलना होगा। 150 में 120 प्लस एनी हाउ, जिस तरह का क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो 125 प्लस जाना होगा। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म में, जैसा कि आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की जो टेस्ट होती है वो तो अपने पूरे इंडिया में चलती है। रेलवे के लिए सर तो आपकी टेस्ट कौन नहीं जानता सर, इंडिया में हर जगह चलती है। बाकी सर BSSC के लिए भी है सर, अपने पूरे बिहार में छाई हुए प्लेटफॉर्म, और ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो सर क्या स्कोर रह रहा है सर, एक एवरेज स्कोर क्या रह रहा है और उसके ऊपर जाने की जरूरत है? इसी बात पे हम चर्चा करना चाह रहे थे कि चूंकि सब दिन से हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहता है उससे 10 से 20% क्वेश्चन हम टफ देते हैं। अच्छा। सब दिन से। तो यहाँ पर जिस तरह का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोरर स्टूडेंट है 1200-1400 1500 बच्चों में से 115, 116, 118 मार्क्स तक, 200 में से उतना क्वेश्चन तक सही कर पाते हैं, उतना मार्क्स तक ये बच्चे ला पाते हैं। तो उसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए, चूँकि 4 मार्क्स का है। तो अगर 200 में से ही 150 में से देखते हैं तो 114-15 सही करते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है तो 117-18 तक जाते हैं। मैक्सिमम जो टॉपर हैं शुरू से 10 या 20 स्टूडेंट 110 से 120 के बीच में रहेंगे, बाकी फिर 100 से नीचे मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं। अच्छा। तो चूँकि मेरे क्वेश्चन का लेवल वैसा है इसलिए यहाँ पर इतना आ रहा है। अगर यही स्टूडेंट को पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस तरह का क्वेश्चन दे के बैठा देंगे तो वो 130, 132 करेंगे। अच्छा। तो इस आधार पर आप तुलना कर सकते हैं कि आपको इसी हिसाब से अपने को लेकर के चलना होगा कि हम जिस तरह का क्वेश्चन देते हैं उसमें 110 प्लस अगर आप करते हैं। अच्छा। तो सेफ जोन में है। 105 प्लस भी अगर आप कैटेगरी में हैं उतना करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अच्छा। हाँ, और ये प्रश्न पत्र तो हम टेलीग्राम वगैरह पर भी डालते हैं, तो वहाँ से भी उपलब्ध हो सकता है, या जो स्टूडेंट हमारा टेस्ट जो बाहर रहते हैं देना चाहते हैं, द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके एकदम मिनिमम कॉस्ट में सारा टेस्ट चलता है, तो उसमें खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि अभी अगर 26-27 को डेट एक्सटेंड हो जाती है तो इस बाकी बचे टाइम में सर टेस्ट देना फ़ायदा रहेगा या फिर जो पुराने कंसेप्ट है उसको क्लियर करें? प्रैक्टिस तो एकदम ज़रूरी है। ये अलग बात है कि प्रैक्टिस का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। प्रैक्टिस आप जैसे यहीं पर हम लेते हैं तो भीड़ में आके देना है तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो बुक के माध्यम से भी 2-4-5 बच्चे बैठे आपस में सेट आप बना सकते हैं। बहुत सारे अभी ग्रुप्स भी आप चलता है, आप देखेंगे गंगा किनारे चले जाइए, पटना की बात करें तो गांधी मैदान चले जाइए, हर जगह राजेंद्र नगर गोलंबर के पास देखेंगे बच्चों का भीड़ रहता है। तो एनी हाउ प्रैक्टिस मस्ट है, जिस भी रूप में हो। ग्रुप में अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो मैक्सिमम हर बच्चों का लगभग जो तैयारी किए हैं उनका तैयारी पूरा हो चुका है, इसलिए प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करेंगे परफॉर्मेंस उतना ही इम्प्रूव होगा। जी ओके सर, तो अभी लगभग सर ऐसा मान कर चलें कि 26-27 को एग्ज़ाम नहीं होने वाली है? उम्मीद तो यही लग रहा है। हाँ। अच्छा सर, तो हम एक वीडियो सेपरेट सर के क्लासरूम से भी लाएंगे जो इतने सारे बच्चे वहाँ पर टेस्ट देते हैं बिहार SSC के लिए। चलिए, फिलहाल सर ने जो बात बताई कि 26-27 तारीख को बहुत कम संभावना है आने की, और सर ने साथ ही साथ ये बताया कि किस तरह से मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज होता है इस पर काम करना चाहिए, और बाद बाकी की रणनीति किस तरह से तैयार की जानी चाहिए, सभी बातों पर सर ने चर्चा की। और मिलेंगे अगले वीडियो में, सर के क्लासरूम से एक वीडियो लेकर आएंगे। सर थैंक यू सो मच सर, इतना धन्यवाद आपका। धन्यवाद।